पीरियड आने के बाद भी प्रेगनेंसी हो सकती है क्या, ये सवाल कई महिलाओं के दिमाग में आता है। और इसका मेजर कारण ये होता है कि हर टाइप की ब्लीडिंग को महिलाएं पीरियड समझ लेती हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। पीरियड की ब्लीडिंग अलग होती है और अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके की ब्लीडिंग हो सकती है। और इसीलिए आपको ये जानना कि कब कैसी ब्लीडिंग होना बिल्कुल नॉर्मल है वो आपको पता होना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि आपके पीरियड आए हैं या ये किसी और वजह से ब्लीडिंग हुई है, और उस हिसाब से आप अपने नेसेसरी जो कदम हैं उनको उठा सकें और आप पता लगा सकें कि आपको प्रेगनेंसी है या पीरियड आने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। आप वीडियो का एंड तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर जरूर सेट कर दें। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि पीरियड की ब्लीडिंग और अदर टाइप की ब्लीडिंग में अंतर क्या होता है। देखिए, पीरियड की जब ब्लीडिंग होगी तो आप मान के चलिए 2 दिन, कम से कम 2 दिन आपको हैवी फ्लो होने वाला है। वैसे तो ज़्यादातर महिलाओं को पता होता है कि उनका पीरियड कैसा होता है, तो उस वजह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो 2 दिन आपको सीवियर ब्लीडिंग होनी चाहिए, और उस कंडीशन में आपके जो पैड्स हैं वो लगभग आपको हर 6 घंटे में बदलने ही पड़ने चाहिए। इतनी ब्लीडिंग तो आपको होनी चाहिए ताकि आप उनको कंसिडर कर सकें कि पीरियड है। अब इसके अलावा कौन कौन सी ब्लीडिंग हो सकती है, तो उसमें आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो सकती है। अब इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग क्या होती है, अगर आप ओव्यूलेशन के दिनों में रिलेशन बनाते हैं तो उस टाइम पर मेल का स्पर्म जा करके एग को फर्टाइल कर देता है, और एग फैलोपियन ट्यूब से निकलकर यूट्रस में आकर के चिपकता है। जहाँ पर ये चिपकेगा वहाँ पर हल्का सा खुरेदेगा, तो आपको बहुत हल्की ब्लीडिंग हो सकती है, बहुत लाइट ब्लीडिंग हो सकती है। तो इसको हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। अगर आप इसको नोटिस नहीं करेंगे तो हो सकता है आपको पता भी ना चले, आपको कुछ स्पॉट्स निकले, कुछ लोगों को थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हो सकती है, बट मेजरली ये ऐसी नहीं होती कि एक पूरा सैनिटरी पैड भी इसमें यूटिलाइज हो सके। तो आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये अदर इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है या फिर ये पीरियड की ब्लीडिंग है। तो एक तो ये इस तरीके की ब्लीडिंग हो गई। दूसरी कंडीशन ये होती है कि कई बार महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद भी ब्लीडिंग होती रहती है, लेकिन ये भी ब्लीडिंग इतनी सीवियर नहीं होती कि आपको लगातार पैड चेंज करने पड़े। तो बेसिकली आप ये समझिए कि अगर आपको हर 6 घंटे में अपने जो सैनिटरी पैड्स हैं वो चेंज करने पड़ रहे हैं तो ये पीरियड है, और 2 दिन के बाद आपको लाइट ब्लीडिंग होगी, तो ये प्रोसेस लगभग 3-4 दिन तो चलना चाहिए पीरियड का। लेकिन अगर आपको नॉर्मल ब्लीडिंग हो रही होगी या इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो रही है या प्रेगनेंसी के दौरान जो ब्लीडिंग हो जाती है, कुछ महिलाओं को, रेयर केसेस होते हैं, हर महिला को नहीं होती, कुछ महिलाओं को ये हो जाती है। तो अगर आपको वैसी ब्लीडिंग हो रही है तो उस कंडीशन में आपको एक तो सैनिटरी पैड चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी 6 घंटे पर। वो आप एक पैड को भी 24 आवर्स तक भी लगाएंगे तो भी वो आपको दिक्कत नहीं देगा। लेकिन पैड्स चूँकि आप बहुत लंबे टाइम तक लगाते रहते हैं, वहाँ पर इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए सजेस्टेड ये है कि चाहे आपको पीरियड हो रहे हो, चाहे आपको अदर किसी रीज़न से ब्लीडिंग हो रही है, आपको 6 घंटे के बाद अपना पीरियड सैनिटरी पैड चेंज कर लेना चाहिए, ताकि आपको किसी तरीके का इन्फेक्शन, किसी तरीके की एसटीडी वगैरह ना लगे। ये बात आपको खास ध्यान रखनी है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो कि सैनिटरी पैड चूँकि भर नहीं रहा है तो वो उसको 24-24 घंटे चला रहे हैं, पैसे बचाने की कोशिश करते हैं। नहीं भैया, ऐसा मत करो। सैनिटरी पैड को जैसे ही 6 घंटे हो जाए, 6 से 8 घंटे आप उसे चेंज कर दें, ताकि आपको इचिंग वगैरह की आगे प्रॉब्लम ना हो, आपके प्राइवेट पार्ट में कोई ब्रूजेस वगैरह ना बने, कोई जैसे वो हो जाते हैं ना, क्या बोलते हैं, रैशेस टाइप के हो जाते हैं, तो रैशेस वगैरह आपको ना हो। तो इस चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और अगर आपको पीरियड आ रहे हैं, मतलब प्रॉपर आपके पीरियड आए हैं, 2 दिन हैवी ब्लीडिंग हुई है, उसके बाद लाइट ब्लीडिंग हुई है 2 दिन की, तो उसके बाद प्रेगनेंसी नहीं होगी अगर आपने अगला अनप्रोटेक्टेड रिलेशन नहीं बनाया है। लेकिन अगर आप उसके बाद फिर अनप्रोटेक्टेड रिलेशन बनाते हैं तो कोई कुछ नहीं कह सकता, ठीक है। अगर आपको लाइट ब्लीडिंग हो रही है तो हो सकता है कि आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो रही हो, या फिर आपको प्रेगनेंसी के दौरान जो कुछ महिलाओं को ब्लीडिंग होती है वो ब्लीडिंग हो रही हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अब पूरी जानकारी मिल गई होगी कि ब्लीडिंग कब होती है, कैसी होती है, और कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि पीरियड था और पीरियड के बाद तो ब्लीडिंग आपको प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है। अब अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर जरूर सेट कर दें। अगर कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।